हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आर्टिस्ट मंचुना। आप देख रहे हैं यमजे आर्ट फाउंडेशन चैनल को। कोई भी पोर्ट्रेट का ड्राइंग और शेडिंग कैसे करना चाहिए, स्पेशली इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शेडिंग किस प्रकार से करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये ग्रिड आर्ट ड्राइंग का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाके आपको ज़रूर उसको देखना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है, डायरेक्टली आप वहां पे क्लिक कर उस वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में मैंने कोई भी एक पोर्ट्रेट हो, इमेज हो, आपका कोई भी एक पिक्चर हो, तो ग्रिड ऐप को यूज़ करके ग्रिड की सहायता से आपको कैसे आसान तरीके से ड्रॉ करना चाहिए, इस विषय के बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे बताया है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है। तो एक वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत तो हमें करनी पड़ती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे आने वाले बेल बटन को दबा दीजिए। उसके साथ साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, मैंने दिया हुआ जानकारी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अब हम शेडिंग को स्टार्ट करते हैं। पहले हम आइज़ का शेडिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब आइज़ का शेडिंग बिल्कुल परफेक्टली बन जाता है, आइज़ का कैरेक्टर ठीक से बन जाता है, तो बाद में आपको बाकी का जो शेडिंग है ना, बिल्कुल आसान तरीके से आप कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी एक पोर्ट्रेट में आइज़ का कैरेक्टर, नोज़ और लिप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसलिए हमें ज़्यादातर इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। जब हम शेडिंग करेंगे तो डायरेक्टली हमें डार्क पेंसिल्स को यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले हमें स्टार्टिंग में लाइट पेंसिल्स को यूज़ करना चाहिए। उसके पश्चात जहाँ जहाँ डार्कनेस हमें दिखाई देता है वहाँ वहाँ डार्क पेंसिल को यूज़ करते हुए हमें शेडिंग करना चाहिए। पहले तो मैं जहाँ जहाँ लाइट है उसी को ही शेडिंग करते जा रहा हूँ। जब भी आप स्टार्टिंग में आइज़ का शेडिंग करते तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप आइज़ को देखेंगे वहाँ कुछ ना कुछ आइज़ के भीतर रिफ्लेक्शंस होते हैं, तो उसको पहले आपको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। कहाँ पे आपको वाइट डॉट दिख रहा है, तो आइज़ में कहाँ कहाँ कौन से लाइंस दिख रहे हैं, उसको आपको देखते हुए, ऑब्जर्वेशन करते हुए आपको शेडिंग करना चाहिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो का स्पीड बढ़ाया है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिसलिए मैंने थोड़ा सा इसको स्पीड बढ़ाया है। अब जब मुझे शेडिंग का स्मूथ करना होता है तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, जो मेकअप ब्रशेस होता है उसको यूज़ करके उसकी सहायता से मैंने क्या किया है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने शेडिंग करता हूँ उसको स्मूथ बनाने के लिए इस ब्रशेस को यूज़ करता हूँ। अब हम करेंगे आईब्रो का शेडिंग। ये आइज़ हमारा अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। मैंने पहले कहा है कि आपको जहाँ जहाँ मुझे लाइटनेस है, सिर्फ मैंने उस लाइट शेडिंग को शेड किया है। जब हम आईब्रोज़ का भी शेडिंग करेंगे तब भी आपको यही ध्यान में रखना है। पहले आपको जहाँ जहाँ लाइट लाइंस दिखाई देंगे उसको आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लेना चाहिए, शेडिंग करना चाहिए। उसके बाद एक बार आपको आईब्रो को अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। जहाँ आपको डार्क दिखाई है वहाँ पे ही सिर्फ आपको डार्क करना है, जहाँ जहाँ आपको लाइट दिखाई देता है वहाँ पे आपको वैसे लाइट रखना चाहिए। जहाँ अगर कहीं पे भी आपको हाइलाइट्स निकालनी होती है वहाँ पे आपको पेन एरेजर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन एरेजर नहीं है, आप नीडेबल एरेजर को भी यूज़ करके आप हाइलाइट्स निकाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे वाइट पेंसिल्स भी अवेलेबल हैं, तो उसको लेके भी आप क्या कर सकते हैं, हाइलाइट्स को निकाल सकते हैं। शेडिंग करते समय पेंसिल को कैसे चलाना चाहिए इसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा प्रेस करेंगे तो वहाँ नीचे स्क्रैचेस बन जाते। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेकंड आइज़ का शेडिंग। इस पर भी मैंने वही टेक्निक को यूज़ किया है। जहाँ पे मुझे लाइट चाहिए वहाँ पे मैंने सिर्फ लाइट किया है, जहाँ पे मुझे डार्क चाहिए वहाँ पे मैंने क्या किया, डार्क पेंसिल से हल्के से डार्क किया है। और जब मुझे स्मूथ चाहिए होती है तब मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बार बार मैंने क्या करता हूँ, मेकअप ब्रश को यूज़ करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका स्मूथनेस ला रहा हूँ। पर हमारे आइज़ अच्छी तरीके से बन जाते हैं तो बाकी का काम करने में हमें और भी आसान हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरे हाथ के नीचे एक पेपर है। अभी मैं पेंसिल शेडिंग को करता हूँ तब मैं अपने पास एक वाइट पेपर रखता हूँ। पेपर
इसलिए रखता हूँ कि जो हमने शेडिंग कर रहे हैं वो पेपर हमारा गंदा ना हो जाए। अगर गलती से आपके हाथ को पेंसिल लग जाती है, आप वैसे हाथ रख के आप शेडिंग कर रहे हैं, तो पेपर को नीचे लग के पूरा आपका पेपर गंदा हो जाता है। जिसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप पेंसिल शेडिंग करेंगे तब आपके हाथ के नीचे एक छोटा सा वाइट पेपर को रखना चाहिए। इस सेकंड आईब्रो में मैं यही टेक्निक को यूज़ किया है। जहाँ जहाँ मुझे लाइट चाहिए मैंने क्या किया, वहाँ पे लाइट पेंसिल से लाइंस को ड्रॉ किया है। उसके बाद जहाँ मुझे डार्क चाहिए, डार्क पेंसिल लेकर मैंने लाइंस को ड्रॉ किया। मैं शेडिंग कर रहा हूँ बिंदी, इनका बिंदी का मैं शेडिंग कर रहा हूँ। जब आप बिंदी का शेडिंग भी करेंगे उसमें भी इसी प्रकार से आपको शेडिंग करना चाहिए। फर्स्ट टोन, सेकंड टोन, थर्ड टोन। जब भी आप शेडिंग करेंगे ये 3 टोन आपको हर तरफ मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बिंदी भी हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे इनका नोज़ का शेडिंग। नोज़ का शेडिंग करते समय भी आपको यही ध्यान में रखना चाहिए कि पहले आप क्या करेंगे, लाइट पेंसिल को ही यूज़ करेंगे। जहाँ जहाँ हमें लाइट चाहिए वहाँ पे पहले एक स्टेप को हम क्या करेंगे, लाइट पेंसिल को यूज़ करते हुए हम शेडिंग करेंगे। उसके पश्चात जहाँ जहाँ हमें डार्क चाहिए होता है, सेकंड टोन में हमें जहाँ हमें हल्के से डार्कनेस चाहिए होता है वहाँ पे हम क्या करेंगे, सो डार्कनेस करते चले जाएंगे। उसके पश्चात जहाँ ज़्यादा हमें डेप्थ दिखानी होती है, हाईलाइट्स दिखानी होती है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इससे भी डार्क पेंसिल को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, शेडिंग करेंगे। जैसे ये पूरी तरीके से शेडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट्स निकालने होते हैं वहाँ पे हम नीडेबल एरेजर को या पेन एरेजर को यूज़ करते हम क्या करेंगे, इसका हाईलाइट्स निकालेंगे। जब भी आप शेडिंग करेंगे आपको बहुत ही सावधानी से शेडिंग करना चाहिए। अगर जल्दबाजी में आप करने के लिए कोशिश कर रहे तो आपका शेडिंग बिल्कुल ही बिगड़ जाता है। ये नोज़ भी हमारा अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे शेडिंग करके रखा है। क्या जहाँ मुझे मर्ज करना चाहिए था वहाँ पे मैंने क्या किया है, मेकअप ब्रश को यूज़ करके मैंने वहाँ पे मर्ज किया है। और जहाँ पे मुझे हाईलाइट चाहिए होती है वहाँ पे मैंने पेन एरेजर को यूज़ करते हुए हाईलाइट्स को निकाल रहा हूँ।
इसमें भी हम जैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था। इसमें भी हम लाइट टू डार्क की शेडिंग करेंगे। पहले हम फर्स्ट टोन को करेंगे लाइट टोन, उसके बाद सेकंड टोन मिडल टोन, उसके बाद हम करेंगे थर्ड टोन डार्क टोन। फर्स्ट टोन मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं सेकंड टोन में कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे डेप्थ चाहिए वहाँ मैंने क्या कर रहा हूँ, डार्क पेंसिल को यूज़ करते वहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे हेयर्स का शेडिंग। जब आप हेयर्स का शेडिंग स्टार्ट करेंगे, आप चाहे तो आप शेड भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो उसको लाइन करके भी आप इसको शेडिंग कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन यही रहेगा कि जैसे लाइंस का वहाँ पे कर्व हो चुके हैं, उसी प्रकार से आपको पेंसिल को यूज़ करते उसी प्रकार से ही आपको लाइंस को ड्रॉ करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जब फुल पूरी तरह से उसको कम्प्लीटली शेड कर देते हैं एक ही
डार्क पेंसिल को यूज़ करके शेड करते हैं, उसके बाद पेन मार्कर को यूज़ करके वहाँ से क्या करते हैं, उसका जहाँ जहाँ लाइट शेडोज़ गिरे होते हैं ना, उसका हाइलाइट्स निकाल लेते हैं। आप दोनों में से कोई भी टेक्निक को यूज़ करके कर सकते हैं। कुछ लोग ये भी करते हैं, अगर उनके पास पेन इरेजर नहीं होता तब वो क्या करते हैं, वाइट पेंसिल को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, जहाँ जहाँ इसके हाइलाइट्स गिरे होते हैं वहाँ पे पेंसिल को यूज़ करते हुए वहाँ पे हाइलाइट्स को अप्लाई कर देते हैं। जैसे मैंने ड्राइंग में लाइंस का ड्रॉ किया है, उसी प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शेडिंग को करते जा रहा हूँ। अगर हम इसी प्रकार से शेडिंग को करेंगे तो हमें आगे जाके बहुत आसान तरीके से हमें हाइलाइट्स निकालने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है। जब भी आप हेयर्स का ड्राइंग करेंगे, शेडिंग करेंगे, तो आपको पेपर को स्ट्रेट रख के करना, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर आपका लाइंस कर्व नहीं हो रहे हैं तो ऐसे समय में आप पेपर को थोड़ा सा इधर उधर घुमाते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने लाइंस को ड्रॉ और शेडिंग कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, मेकअप ब्रश को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा जहाँ जहाँ मुझे चाहिए वहाँ पे हल्का सा मर्ज कर रहा हूँ, जहाँ मुझे ज़्यादा चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करते हुए मैंने मर्ज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने पेन इरेजर को यूज़ करते हुए जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए वहाँ पे मैंने हाईलाइट्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे आप इरेजर यूज़ करेंगे, डायरेक्टली आपको हाईलाइट्स नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा आपको बार बार थोड़ा सा आपको पेन को यूज़ करना चाहिए। जब अब पेन थोड़ा सा डार्क हो जाता है उसको अच्छी तरीके से आपको साफ़ करना चाहिए। फिर से आपको जहाँ जहाँ हाईलाइट चाहिए वहाँ पे आपको पेन यूज़ करते हुए क्या करना चाहिए, हाईलाइट्स को निकालना चाहिए। अब मैं शेडिंग कर रहा हूँ इनके नीचे के हेयर्स को। यहाँ पे तो फुल प्लेन है, ज़्यादा यहाँ पे हम हाईलाइट्स को नहीं निकालेंगे, इसको अच्छी तरीके से हम डार्क करेंगे और प्लेन शेडिंग करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया और इस तरह पे हम उसी प्रकार से करेंगे। जहाँ जहाँ हमें डार्कनेस चाहिए वहाँ हम क्या करेंगे, सिर्फ डार्क पेंसिल को यूज़ करते हम लोग हेयर्स को डार्क कर देंगे।
आई होप यू गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।